धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी राजेश जी इंसान गुड़गांव से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद रागी शिमेंद्र पाल सिंह जी इंसान पटियाला से भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा नवंबर आया खुशियां ले आया, नवंबर आया खुशियां ले आया, खुद खुदा धरती पे गया सोने पीर बन के शामस्ताना जी बन के, सोने पीर बन के शामस्ताना जी बन के। नवंबर आया खुशियां ले आया, नवंबर आया खुशियां ले आया, खुद खुदा धरती पे गया। para सदियां सी तो जुदा para मिल गए वो खुदा कर सिकमाया लैन सानू आया, कर सिकमाया लैन सानू आया, दी रहमत हो जाए फिदा फिदा फिदा। आगे सतगुर बन के सोने साईं जी बन के। शरा शरा पिंडा पिंडा शरा जाके सत्संग लगाया, नाम जप प्रेम करो नाम जपो सदा पाठ पढ़ाया। जब कोई कटे कोई मंगड़े है पाए, जब कोई कटे कोई मंगड़े है पाए, डेरा दुलता रहा सजदा सजदा सजदा। शमसाना जी बन के आगे सतगुर बने, सोने साईं जी बन के सोने सतगुर बन के। सोने 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 बड़े लगदे शमस्तान जी, मस्त होइया रूह पी के रूहानी जाम जी। नजारे ही नजारे दुख कट सारे, नजारे ही नजारे दुख कट सारे, गुड प्यारे तो जाइए फिदा फिदा फिदा। आगे पीर बन के सोने साईं बन के। पर मिल गया सतगुर प्यारा जी, पर मिल गया बड़ा सहारा जी। नाम तो चल के साडे लई आया, नाम तो चल के साडे लई आया, यदि मेरे तो जाइए फिदा फिदा फिदा। आगे सतगुर बन के सोने साईं जी बन के, शमस्ताना जी बन के सोने सतगुर बन के। नवंबर आया खुशियां ले आया, नवंबर आया खुशियां ले आया, खुद खुद धरती पे गया। धन धन सतगुरु तेरा ही।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा रागी शमिंद्रपाल सिंह जी इंसा पटियाला से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नहीं तुझे नहीं तुझे नहीं तुझे नहीं तुझे नहीं तुझे नहीं तुझे बैठे सबे बैठे सबे भाव नहीं तुझे नहीं तुझे नहीं तुझे नहीं तुझे सबे भाव सबे भाव नहीं तुझे भाव नहीं तुझे सबे थाव नहीं तुझे परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जीओ डिठे सबे थाव नहीं तुझ जिहा संसार दे उत्ते
पिता जी वर्गा परोपकारी कोई है ही नहीं साध संगत जी। ये आया पता लगता है अज तो मीडिया इन्ना भी है सासंग जी वेलो घर घर च पता लग रहा भी की कृपा है किथे साचे आओ डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहा और सच्चाई है सासंग जीओ संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी। डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। असी पढ़ते सां बाणी साध संगत जीओ पर इत्थे आके जो पिता जी की कन्नां च आवाज पई तो पता लग गया इहो जिहा मिठा बोलण वाला संसार ते कोई नहीं हैगा। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हों संभल थकी जी वो कदे ना बोले कोड़ा। इत्थे सिख मत की मिलती है पुत्र लड़ना नहीं ते डरना भी नहीं। ते साधन जी सानू सिख मत मिली इथों इत्थे आके अखां खुल गई साधन जी भूली मालनी है यो सतगुरु जागता है देओ। सतगुरु हाजर नाजर जागदा साधन जी सतगुरु हुंदा है। आओ डिठे सभे थाव नहीं तुद जेहा बदों पुरख बिदाते कहां तू सोया। वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हरहा नानक कसमल जाइए ना ये रामदास सर। आओ सासंग जी सारे मिलके कहिए अति ऊंचा अति ऊंचा ताका दरबारा अति ऊंचा ताका दरबारा। कई हज मके दे कीते कई बार गया गंगा गया किथे मिलिया ना खुदाए। शुक्र दर मेरे सोने दिलवर महबूब दा मिलिया जिथे प्रेम हुलारे आए। दरबारा ऊंचा का दरबारा 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 अति ऊंचा का दरबारा अति ऊंचा का दरबारा। अंत नहीं किछ पारावारा जो मांगे ठाकुर अपने से जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे। सासंग जीओ ਇਹ सच्चा दरबार है बगैर मंगिया ही सानू मिली जाता है। बगैर मंगिया ही सासंग जी 36 पदार्थ मिलते हैं। सब तो पहला इत्थे आया सासंग जी धी भैन का सत्कार पता लगता है। इन्ना अदब इन्नी सच्चाई सासंग जी होर किधरे नहीं जे पता लगी। 40-45 साल हो गए कीर्तन कीते हैं। सच्चे सतगुरु हाजर नाजर सतगुरु सासंग जी अति ऊंचा ताका दरबारा आके वेखिया पता लगता अंत नहीं किछ पारा वारा। कोट 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 लखतावे ताका महल नंबर पाया। और सारे मिलके जो मांगे ठाकुर अपने से जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे सोई सोई देवे। जो मांगे
अपने ते सोई सोई देवे नानक दास मुख ते जो बोले या हुआ सच होवे या हुआ सच होवे या हुआ सच होवे या हुआ सच होवे जिथे सभे थाव नहीं तुझ दिया 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 नहीं तुझ नहीं तुझ नहीं तुझ नहीं तुझ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा अज नच नच पावांगे अवतार दिवस सतगुर दा अज नच नच पावांगे धमाल अवतार दिवस सतगुर दा अज नच नच पावांगे धमाल अवतार दिवस सतगुर दा दयाल हो गया है साडे ते दयाल अवतार दिवस सतगुर दा अवतार दिवस सतगुर दा जिन्ना नची तां दसो फेर कदों नचना नचण च हो गई जे देर कद नचना अज सबनू नचाओ नाल अवतार दिवस सतगुर दा अज नच नच पावो धमाल अवतार दिवस सतगुर दा डेली इनामी छोड़ आया साडा रब खुशी विच अज साडे लगदे ना पब नचो बदली बदल के बदल के ताल अवतार दिवस सतगुर दा अज नच नच पावांगे नच पावांगे धमाल अवतार दिवस सतगुर दा
सतगुर साडे लिए खुमार लेके आए ने बेगम बनाए जेड़ा प्यार लेके आए ने आए रूहां दी करन संभाल अवतार देव सतगुर दा अज नची नची पावांगे नची नची पावांगे संभाल अवतार देव सतगुर दा नफरतां मिटाने आए शाह सतनाम जी रहमतां लटाने आए शाह मस्तान जी रूहां नूं छुड़ाने आए शाह सतनाम जी रूहां नूं छुड़ाने आए शाह मस्तान जी जेरे खुशी विच हो गए खुशी विच जेरे खुशी विच हो गए साडे लाल अवतार देव सतगुर दा अज नच नच पावांगे नच नच पावांगे तमाल अवतार देव सतगुर दा ख्याल हो गया है साडे दिल लाल अवतार देव सतगुर दा सतगुर दा सतगुर दा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक सजनवाजी प्यारी सासंग जियो सच्चे दाता रहबर के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में रखते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो जीव संगत में चल आएंगे जो जीव संगत में चल आएंगे पाप जन्म जन्म के कट जाएंगे जो जीव संगत में चल आएंगे। लाखों मन गास का चाहे ढेर होए जिनके आग की साड़े न देर होए आए तेज हवा ढेर उड़ जाएंगे आए तेज हवा ढेर उड़ जाएंगे पाप जन्म जन्म के कट जाएंगे जो कपड़े में चाहे कितनी होए मैल कपड़े में चाहे कितनी होए एक मिनट में साबुन मैल धोए काले कपड़े भी मिनटों में धुल जाएंगे पाप जन्म जन्म के घट जाएंगे।
सत्संग पर जो भी नहाए, तीर्थ सत्संग पर जो भी नहाए, मैल जन्म जन्म की धुल है जाए, मैल जन्म जन्म की धुल है जाए। दाग मन पे जो, दाग मन पे जो लागे वो धुल जाएंगे, पाप जन्म जन्म के कट जाएंगे, जो जीव संगत में चले आएंगे। सत्संग कारखाना अजीब है जी, यहाँ बंदे के बनते नसीब है जी। बुरे भले भगत सब, बुरे भले भगत सब बन जाएंगे, पाप जन्म जन्म के कट जाएंगे। कॉलेज बनाया है सत्संग जी, मिले नाम की शिक्षा चढ़े रंग जी, कभी होते न फेले, कभी होना वो फेले जो पड़ जाएंगे, पाप जन्म जन्म के कट जाएंगे। जोर है जी, लूटे दिन रात करते ना शोर है जी, दिल सत्संग में आए, दिल सत्संग में आए वो बच जाएंगे, पाप जन्म जन्म के कट जाएंगे, जो जीव संगत में चले आएंगे, जो जीव संगत में चले आएंगे, पाप जन्म जन्म के कट जाएंगे। सत्संग जीव के काम आए, नाम सत्संग जीव के साथ जाए, सच्चा नाम व्यापार जो, सच्चा नाम व्यापार जो कर जाएंगे, पाप जन्म जन्म के कट जाएंगे।
शास्त्र नाम जी सत्संग में आओ, कहीं शास्त्र नाम जी सत्संग में आओ, हिस्सा पांडे मुताबिक ले है जाओ, जो अमल कमाई लहा, जो अमल कमाई लहा कट जाएंगे, पाप जन्म जन्म के कट जाएंगे, जो जीव संगत में चले आएंगे, जो जीव संगत में चले आएंगे, पाप जन्म जन्म के कट जाएंगे। धन धन सतगुरु। अभी आपने सुना भजन के अंदर, जो जीव सत्संग में चल आएंगे, पाप जन्म जन्म के कट जाएंगे। इंसान जैसा संग करता है वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। किसानों में ये बात मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। कोयले की खान में अगर कोई जाता है तो कालिख से बचना बड़ा ही मुश्किल है। काग और कोयल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक कर्कश आवाज की वजह से और एक मीठी आवाज की वजह से मशहूर हैं। दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों मालिक के जीव हैं। लेकिन जो काग के मानित लोग हैं उनको कोई समाज में पसंद नहीं करता, और जो कोयल के मानित लोग हैं, लोग चलते चलते ठिठक जाते हैं कि इतनी सुरीली आवाज, मीठी आवाज में कौन बोल रहा है। आप चंद शब्द अगर मीठे बोलेंगे तो आपके पास से कुछ जाने वाला नहीं है, बल्कि समाज में आप इज्जत हासिल करेंगे। और कर्कश बोलने वाले को बाहर तो छोड़ो, घर में भी लोग पसंद कम ही करते हैं। तो बात सत्संग की है। सत्संग में एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा होती है। वो सुप्रीम पावर एक है, वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब अलग अलग नामों में पुकारा जाता है, पहचाना जाता है। सभी धर्मों में लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में आता है ओम का मतलब ओम एक है, ओंकार एक है, वेदों में लिखा। और हम सब एक हैं, हमारी जात मनुष्यता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि सबसे पहला इंसान जो धरती पे आया वो था संभय मनु, और औरत थी शत्रुपा, इसलिए बना मनुष्यता। इस्लाम धर्म में आता ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक हैं और हम सब उसकी औलाद हैं, सारी खलकत उसकी औलाद है, और हमारी जात आदमियत है। इस्लाम धर्म के अनुसार इस धरती पे आने वाला पहला इंसान आदम और औरत हव्वा। सिख धर्म में आता है एकोंगा, जिसका मतलब है वाहिगुरु राम एक है, वो निराकार है, किसी आकार में नापा तोला नहीं जा सकता। और मानसी जात सब एक को पहचान वो, हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो। ईसाई धर्म में आता है द गॉड इज वन, हिम इज अवर कास्ट, गॉड एक है, इंसानियत ही हमारी जात है, मजहब है, धर्म है। लिख तो दिया हमारे संतों ने, गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने। क्या आज सारे हम उसे फॉलो करते हैं? जी नहीं। कोई कोई है जो संतों की, गुरुओं की, पीर पैगंबरों की, अवतारों की बात को मानता है। हमने देखा है। वैसे लोग कह देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, नारा लगाने में क्या जोर लगता है। और जब कहीं साइड पे जाएं, हमने देखा
लोग क्या कहते हैं, ये तो यार अपने वाले हैं। अपने वाले से मतलब क्या कुछ अलग हैं? क्या वो कुछ हटके हैं? जब सारे धर्म कह रहे हैं हम सब एक और हमारा मालिक एक। आप सब लोग बैठे हैं यहां, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, सिख, ईसाई। किसी को कहें कि माइक पे लोगों को संबोधन करो तो क्या कहेगा? हे मेरे बुजुर्गों, सीधी सी बात। हे मेरे बहन भाइयों जो हम उम्र हैं, हे मेरे बच्चों जो छोटे हैं। क्या आप माइक पे किसी को ऐसा बोलते देखा है, हे हिंदुओं, हे मुसलमानों, हे सिखों, हे ईसाइयों? कोई बोलेगा ऐसा इधर आके जब सारे धर्म के लोग बैठे हैं? नहीं बोलते। तो बोलने में तो हम मान लेते हैं कि जो बड़े हैं उम्र में वो मेरे बाप के बराबर, मां के बराबर, वो मेरे बुजुर्ग हैं, यानी एक हैं, बराबर के बहन भाई हैं, और छोटे बेटे बेटी के समान हैं। बोलने में मानते हैं, लेकिन जब असली बात आती है, ये तो छोटी जाति है, बड़ी जाति, ये ऊंचा है, ये छोटा है, ये फला है, कोई दिखाए किस धर्म में लिखा है कौन बड़ा और कौन छोटा। कई लोग वेदों को कहते हैं। हमने सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों पे रिसर्च किया है। सदगुरु मौला ने जब बुलाया हमें तो 23 साल की उम्र थी, और आते ही बोले कि सभी धर्मों को पढ़ो। नॉन मेडिकल के हम स्टूडेंट रहे, उनके रहमो करम से तो एक विज्ञान की थ्योरी से, एक खुले दिमाग से पढ़ के देखा, कोई धर्म निंदा की बात नहीं करता, कोई धर्म चुगली करो, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, नशे, हरामखोरी, सबके खिलाफ हैं सारे धर्म। पर हैरानी है, जब लोग धर्मों का नकाब ओढ़ के शाम को ही आवाज मार देते हैं, मेरे लिए चाय में घोल देना, मेरे लिए बढ़िया वाली लेके आना, तरह तरह की बातें, यानी शराब, नशे। ऐसे ये तो थोड़ा हायर स्टैंडर्ड की बात है। आम लोगों को आप देखिए, ठेके पे लाइन लगी होती है, कौन से धर्म वाला नहीं होता वहां? हैरानी है। ऐसा ही हम एक बार राजस्थान की बात जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी खड़ी थी, उस पे लिखा था हमारे गुरुओं की पवित्र वाणी कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हम भी गाड़ी पे थे, हमने ब्रेक मारे, देखा गाड़ी ठेके के आगे खड़ी है। अंदर पूछा, भाई इसका मालिक कौन है? कार थी। कहने लगे जी वो बोला मैं हूं, शराब पी रहा था, पैग बना रखा था। हमने कहा गाड़ी आपकी है ये कार? कहते जी मेरी है। हमने कहा फिर उस पे कुछ लिखा हुआ है? कहता हाँ हाँ, गुरुओं की पवित्र वाणी लिखी है। तो वाणी क्या कह रही है भाई? वाणी तो कह रही है नाम खुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात, और तू ठेके में घुसा हुआ है, शर्म नहीं आती? वो तो कह रहे हैं पोस्त पंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, कि ये सारे गंदगी रूपी नशे शाम के सुबह, सुबह के शाम उतर जाते हैं, मत पियो। पियो क्या? अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का जाप करो, उसकी खुमारी चढ़ेगी तो दोनों जहान में नहीं उतरेगी। और आप ठेके में घुसे हुए हैं। तो आगे से ढीठ सा होके, बेशर्म सा होके कहने लगा यार ऐसा है, ये बाबिया वाली पता नहीं कदों चढ़ूगी, इधर मारांगे पैग, काटो फुल्ला दे खेडूगी, पकड़ लो क्या पकड़ना है। अच्छा भला पूरा दिखने में धर्म का बड़ा बढ़िया आदमी लगे दिखने में। हमने कहा, और ये तो सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, किसी को देख ली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में चले जाइए, क्योंकि यहां हम रहे, सतगुरु ने कृपा करी, हम सभी धर्मों के लोग एक साथ पढ़े, विवाह शादियों में गए, दुख दर्द में शरीक हुए। ऐसा ही हाल है हर जगह, और सारे धर्मों में ताकीद की गई है नशा नहीं करना। हिंदू धर्म में नशे के बारे में विष्णु पुराण में आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से नशे निकले, तमाम नशे राक्षसों ने पिए। हे इंसान, ये नशे तेरे काबिल नहीं है, ये राक्षसों का पीना है। इस्लाम धर्म में आता है शराब के बारे में, शर प्लस आप, शर माने शरारत या शैतान उर्दू फारसी में, और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, नशे शैतान का घर है, इसलिए नशे कभी भी कबूल ना करो। गुरु नानक देव जी उस समय सिख धर्म नहीं बना था, हिंदू और इस्लाम धर्म में जाते थे। हिंदू लोगों ने अपना गुरु और इस्लाम धर्म के लोगों ने पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे। तो बाबर बादशाह ने
किसी की उंगली लगाने पे गुरुजी को बुला लिया और भांग पेश कर दी, तो गुरुजी ने वहां मर्दाने को कहा, मर्दाना रबाब बजा। तो मर्दाने ने रबाब बजाई और गुरुजी ने वचन किए काफी सारे। उसमें ये 2 लाइनें हैं, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात। एक कलंदर, कलंदर उर्दू फारसी में कहते हैं बादशाह को, ये बादशाह, ये गंदगी है जो तू हमें पिला रहा है। बाद में व्याख्या करते हुए गुरुजी बोले, ये पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात। सुबह पीते शाम, शाम पीते सुबह। अरे हम तुझे एक ऐसा नशा बताते हैं, एक बार पिएगा दोनों जहान में नहीं उतरेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। बाबर बादशाह बड़ा ही जबर था, बहुत जबरदस्त। उसके दरबार में रोजाना वो आके दरबार में भांग पीता था। उसके मुंह पे ये कह देना कि ये तो गंदगी है, छोटी मोटी बात नहीं होती। पर गुरुजी ने ठोक के बजा के कहा, ये तो गंदगी भरे नशे हैं, छोड़ो इसको। पीना है तो राम का, अल्लाह के नाम का प्याला पियो, जिसकी मस्ती दोनों जहान में नहीं उतरेगी। तो ये सिख धर्म में लिखा है। और ईसाई धर्म कहता है नशों में पड़ के जीवन बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा है कि आप गॉड्स प्रेयर में टाइम लगाएं, तो दोनों जहान के नशे आप इस मृत्युलोक में हासिल कर सकते हैं। तो हर धर्म में बताया गया है। तो सारे धर्म कहते हैं हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। पर आज ऐसा घोर कलयुग आया है, ऐसा भयानक समय आया है, खुद गर्ज लोग, मतलब प्रस्त लोग आज समाज को बेच रहे हैं। समाज में कहां नशा नहीं है। सत्संग करते हैं, नशे छूटते हैं, पर कई चीजें और भी छूटती हैं। बठिंडा साइड से कुछ सत्संग पहले, सत्संग में रूबरू प्रोग्राम होता है कि आप अपना सवाल बोलिए। तो एक बहन आई थी, उसने हमें पर्ची भेजी, उसमें लिखा था कि मैं प्रिंसिपल हूं कहीं की, किसी स्कूल की, कॉलेज की। तो एक छोटा सा बच्चा हमारा नर्सरी का बेहोश हो गया। डॉक्टरी मुआयना किया गया तो उसको चॉकलेट में चर्स दी गई, स्मैक दी गई। भिक्खी बिंड अमृतसर साइड में बहुत सारी संगत आती है, अमृतसर से आती है। तो भिक्खी बिंड में कहते 25 से 35 साल की विधवाएं बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने जो हमें बताया, हमें ख्याल में नहीं, तो बजा चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग बेहद ज्यादा वहां पे प्रयोग में आता है। क्या आदमी की उम्र कम हो सकती है? क्योंकि हमने सारे धर्मों का रिसर्च किया, आपको बताते हैं। हमारे धर्मों में लिखा है, लेखे तेरे श्वास की रास। श्वास जो इस जिस्म को मिले हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम ने गिन के दिए हैं, पर टाइम पीरियड भगवान ने निश्चित नहीं किया है। जैसे प्राणायाम होता है, कागभूषण ऋषि हुए और कई और भी ऋषि हुए जिनकी उम्र हजारों साल थी। क्या यह संभव है? जी हां, प्राणायाम के तरीके से अगर श्वास लिया जाए तो यह संभव है। कैसे? श्वास को ऊपर चढ़ा लेते हैं। जैसे आप नॉर्मल तरीके से, संगत को हम बताते रहते हैं कि आप अस्थमा के मरीज हैं, गुस्सा बहुत आता है, तो ऐसा किया करें कि श्वास को ऊपर ले गए और ऊपर अटका लो, रोक लो, और फिर आप सुमरन भक्ति करते रहो, बोलते रहो। ये प्रैक्टिस के बाद आ जाता है। लगातार ऐसे श्वास को रोक के रखना। तो ऐसे करते थे संत। और फिर होता क्या था कि आम तौर पे 1 मिनट में हम श्वास लेते हैं 16 से 18। अगर उसके हिसाब से किसी की उम्र 100 साल है कि 1 मिनट में आप अगर 16 से 18 श्वास लेंगे नेचुरली तरीके से, तो आपकी उम्र है 100 साल। पर वो संत क्या करते थे? 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4-4 मिनट में एक श्वास लेते थे। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने हजारों साल उनकी उम्र हो गई, क्योंकि श्वास तो उतने ही लिए लेकिन टाइम पीरियड बढ़ गया। अब आते हैं नशे की तरफ। जैसे चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, जैसे आप नशा करते हैं तो आपके श्वास 1 मिनट में 16-18 नहीं आते, 24, 25, 30, 32। तो जिनकी उम्र नेचुरल टाइम पीरियड 1 मिनट में 16 लेते तो 60 साल थी,
तो उन्होंने 16 की जगह 32 ले ली, तो नेचुरली 30 साल रह गई। टाइम पीरियड कम हो गया, श्वास उतने के उतने टाइम में ले लिए, इसलिए टाइम पीरियड कम ज्यादा हो सकता है। ये धर्मानुसार है। तो इसलिए कई लोग पूछते हैं गुरुजी एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं? नहीं, उसके बाद जब आदमी सोता है, आराम करता है, तो उसकी 16 की जगह 12-13 ही रह जाते हैं 1 मिनट में। बड़ा ही आराम से श्वास आते हैं, बल्कि ज्यादा फायदा होता है एक्सरसाइज से। बॉडी फिट रहती है, तंदुरुस्ती आती है। उतनी देर आप तेजी से दौड़े भागे, तेजी से श्वास आए, और जब आप आराम अवस्था में जाते तो उतना ही आराम से आए। बैलेंस बल्कि अच्छा रहता है, बढ़ता नहीं है। नशे तो चाहे सो चाहे जागो, धौंकनी की तरह श्वास चलते रहते हैं। तो इसलिए भाई, धर्मों में नशों का विरोध किया गया है, पर कोई नशों के विरोध में आवाज बुलंद कर रहा है? पूरा समाज है। सारे धर्मों में मांस, अंडा, शराब, ये सब मना है कि मांस ना खाओ, ये बुरा है। विज्ञान, साइंस को, यहां नासा साइंस केंद्र से लोग आते हैं, चर्चा होती है उनसे, साइंटिस्टों से, क्यों भाई, क्या वाकई आदि मानव मांसाहारी थे? कहते जी बिल्कुल। हमने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, आदि मानव शाकाहारी थे, हमारे धर्म कहते हैं। तो आज विज्ञान मान चुकी है कि आदि मानव भी शाकाहारी थे। धर्मों में तो पहले लिखा है, मांस मछुरिया खात है सुरापान के हेत, तेनर जड़ से जाएंगे जो मूरी का खेत। साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मांस अंडा नहीं खाना। क्यों खाते हैं आप? अंडे में प्रोटीन 13 से 15 और चिकन में 23 से 25, इतना ही % प्रोटीन होता है। और जो कहते हैं मूंगी दी दाल खाने वाला, ऐसे क्या ही देते हो मूंगी दी दाल खाने वाला। और दालों में होता है 30 से 30%, 23 से 30% प्रोटीन। और सोयाबीन में होता है 43 से 45% प्रोटीन। तो अंडे से तो 3-4 गुना ज्यादा हो गया। साइंटिस्ट मान चुके हैं अंडे में सफेद भाग जो होता है उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। और लगातार अब बच्चों को अगर अंडे खिलाते हैं तो जर्मन के डॉक्टर, इंग्लैंड के डॉक्टर, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर, उन्होंने रिसर्च निकाला कि अगर आप ऐसा अंडा खिलाते हैं, बच्चों को कंटिन्यू लगातार देते ही रहते हैं और अंडा खिलाते हैं, तो उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आएगी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। देखिए बहुत है चिड़चिड़ापन, छेड़ के देख लीजिए किसी को। कहते थे गुस्सा नाक पे रहता, आजकल तो नाक से नीचे सरक गया, मुंह पे रहता है। दूसरे शब्दों में कहे तो मूंछों पे ही आ गया है। बस छेड़ने की जरूरत है। आम बड़े शहरों में हम गए, बोला जी राम राम सत श्री अकाल। क्या है यार, राम राम बोला, क्या को तेरा कुछ उठा लिया? कहते ऐसे डिस्टर्ब कर दिया। बता, भक्ति कर रहा था कि ठगी की स्कीम में मार रहा था? तो ये बुरा हाल है समाज का। बहुत पीछे छूट गए हैं धर्मों के उपदेश। कोई मानने वाला है तो उसको सुख 100% मिलेगा। जितने भी धर्म हैं उनका एक एक पवित्र शब्द सच था, सच है और सच ही रहेगा। पर गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु तो शिक्षा दे सकता है ना। कई लोग कहते जी गुरु की जरूरत ही नहीं होती, पीर फकीर की क्या जरूरत है? तो फिर स्कूलों कॉलेजों में टीचर लेक्चरर क्यों लगा रखे हैं? खाली कर दे सारे टीचर लेक्चरर, क्योंकि ये तो दुनियावी पढ़ाई है। अगर दुनियावी पढ़ाई के लिए टीचर लेक्चरर चाहिए, तो जो दिमागी पढ़ाई, अंदरूनी आत्मा की चढ़ाई है, क्या उसके लिए टीचर लेक्चरर नहीं चाहिए? कोई भी ऐसा पवित्र ग्रंथ हमने नहीं सुना सीधा आसमान से टपका हो। आसमान से टपके हमारे संत, गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार, और उन्होंने लिखे पवित्र ग्रंथ। यानी इंसान पहले आया और पवित्र ग्रंथ बाद में आए। चाहे किसी को लेके देख लीजिए आप, सच्ची बात कड़वी लगती है, फिर पूंछ उठा लेता आदमी, हैं ऐसे क्यों बोला, क्या झूठ बोला, बताइए कहां लिखा है? तो सभी धर्मों में यही शिक्षा है, प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है। प्रेम रूप में बैठा घट घट, प्रेम से ही प्रभु पाया है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कहां गया प्यार, कहां गई मोहब्बत? ऐसा कलयुग आ गया, ऐसा भयानक समय आ गया। आदमी खुदगर्ज हो गया। आदमी धर्मों का नकाब ओढ़ के रखता है, मानने वाला कोई कोई है। जो लगता है कि ये धर्म का पूरा पहनावा नहीं पहना,
आप उसको गलत ना बोलना। हो सकता है वो ज्यादा मानता हो नकाब पहनने वालों से, कोई भरोसा नहीं। यहां मानने वाले बड़े सीधे साधे नजर आते हैं और न मानने वाले ज्यादा शोफू शोफू करते रहते हैं। हकीकत है ये, वास्तविकता है ये। आज मतलब प्रस्त है दुनिया, मतलब प्रस्त। तो प्यारी सत्संगियों, सत्संग में जब आप आएंगे तभी ये सब पता चलेगा हकीकत क्या है। और जब भी आप सत्संग में आते हैं तो सत्संग में कोई भी आपका सवाल होता है लिख के भेजिए, उसका जवाब आपको मिलता है। क्योंकि फकीरों का काम, हम कोई विद्वान या महापुरुष या भगवान नहीं, हम तो खाकसार, चौकीदार, आपके सेवादार, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार। हमें कोई मान बढ़ाई नहीं, पर एक मनोविज्ञान, क्योंकि विज्ञान को हम बहुत इंटरेस्ट रखा, विज्ञान के स्टूडेंट रहे, साइंस के, ये मनोविज्ञान को हमने पढ़ा। तो मनोविज्ञान में होता है कि जो बोलने वाला है वो दिखना चाहिए, अदरवाइज लोग खड़े होकर शोर मचाने लग जाते हैं। ये नेचुरली आदमी की मनोदशा है। और हम ऊंचे इसलिए भी बैठते हैं कि जो भी इस कलयुग में राम नाम, अल्लाह, वाहिगुरु की याद में आके बैठते हैं, हमारे धर्मों में लिखा है उन पे भगवान की कृपा होती है, और अगर वो मान ले तो देवी देवताओं से बढ़ के होते हैं, ताकि हमें आपके दर्शन हो, इसलिए हम ऊंचे, और कोई नहीं। कई बार आप सुन लेते हैं बोलने वाले सेवादार भाई या कोई सत्संगी जी ऊंची पदवी दे देते हैं, गुरुजी तो भगवान फलां धींगड़, ये नहीं, हम तो खाकसार, चौकीदार, आपके सेवादार, कुछ भी नहीं। करने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम आप सबके अंदर बैठा है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। तो इसलिए भाई मालिक का नाम जपो, मालिक की भक्ति इबादत करो, ताकि उसकी तमाम खुशियों के हकदार आप बन सको। किसी पे कान ना दो। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर होना चाहिए, कानों के कच्चे नहीं होना चाहिए। जो राजा महाराजा समय गुजर गया, कानों के कच्चे रहे, वो कभी सफल नहीं हो सके। इसने दो सुना दी उसके खिलाफ, वो गया काम से, इसने दो सुना दी उसके खिलाफ, वो भी गया काम से। तो आदमी आगे से कहां से खैर डालेगा यार, ये तो कानों का कच्चा है। किसी ने पट्टी पढ़ा दी, खुद जाके चेक नहीं करना। और जो राजा ऐसे थे, जैसे राजस्थान के महाराज गंगा सिंह हुए, और पंजाब में महाराज रणजीत सिंह हुए, बहुत सारे अकबर बादशाह हुए, वो प्रजा में जाया करते थे। कहते गंगा सिंह एक जगह गए और उन्होंने जानबूझ के किसी बकरी के गले में हंस डाल दिया, कंठा डाल दिया सोने का, गोल्ड का। और एक लोगों को पूछा, यार खुद वैसे बकरी चराने वाले बन गए, कहने लगे आप कंठा उतारते क्यों नहीं, शाम का टाइम है, उतार के चलते हैं आप। कहता वो चुप कर। कहता क्यों? कहता तू नया आया है? कहता हाँ मैं नया आया हूं। कहता यहां पंगा ना लेना, ये गंगा सिंह का राज है, अगर चोरी कर ली तो वो चौराहे में सूली पे टांग देता है, यहां नाभि होती है वहां से ऐसे पार, ताकि आदमी काफी दिन लटका रहे और मरे ना हाथ पांव बांध के, समाज को शिक्षा मिल जाए। एक कोई सूली चढ़ाया था, कहता थर थर कांपते हैं सब यहां। तो बड़ी खुशी हुई राजा को, उन्होंने अपने बेटे तक को सूली का हुक्म दे दिया था। कहते हैं विजय सिंह शायद ऐसा नाम था, ख्याल में नहीं। और उसका जब रिश्ता हुआ तो रिश्ते वाले आए और कहने लगे कि भाई हमने महाराज आपकी बेटी का रिश्ता ले रहे हैं, हमने दहेज लेना है। तो आगे से गंगा सिंह कहता विजय सिंह की जान के अलावा जो मांगोगे सब कुछ दे दूंगा। और हकीकत ये थी कि वो लड़की के ससुराल वाले यही सोच के आए थे कि हम राजा के बेटे की जिंदगी मांग लेंगे। तो कहते उसने अपने बेटे तक को नहीं बख्शा था। तो ऐसा हो सकता है क्या आज के युग में? ऐसा संभव है? आज तो बेटे के नीचे जितनी ज्यादा कुर्सी लंबी चौड़ी रखी जाए उतना ही कम है। कोई टाइम था धृतराष्ट्र बड़ा मशहूर हुआ, हर कोई कहता था यार वो तो आंखों का अंधा, अकल का अंधा, क्योंकि दुर्योधन को उसने जहर का एक पुतला बना दिया। आज क्या धृतराष्ट्र नहीं है क्या? वो इतना मशहूर हो गया, आज कोई धृतराष्ट्र मशहूर क्यों नहीं हो रहा? इसकी वजह है पहले धृतराष्ट्र उस जमाने में सिर्फ एक था, इसलिए ज्यादा मशहूर हो गया। आज देखने वाली बात यह है धृतराष्ट्र कौन नहीं है, हर किसी को अपना ही अपना।
और जो कोई दूसरा करेगा, यकीन मानिए इस कलयुग में भी सफलता के झंडे वो गाड़ के हटेगा। ये हकीकत, ये वास्तविकता है। चाहे कोई माने चाहे ना माने, मर्जी उसकी। हमारा फर्ज बताना है कि आज भी अगर कोई दीन दुखियों के लिए चलेगा, कदम बढ़ाएगा, ये हो नहीं सकता कि भगवान कोई कमी छोड़े और इंसान ना समझे। हालांकि इस समाज में बड़ी चालें हैं, कोई वाह वाह नहीं करता। नेक भले काम करने वालों को तो लोग घेरते हैं, किस तरह से उलझाएं, किस तरह से भटकाएं, कैसे फंसाएं। ये तो सदगुरु मौला डाडा है जो रक्षा करता है और कई गुना बढ़ के लाज रखता था, रखता रहेगा, वरना इंसान कोई कमी नहीं छोड़ता। तो कहें शास्त्र नाम जी सत्संग में आओ, हिस्सा बर्तन मुताबिक ले जाओ, जो अमल कमाए लहा खट जाएंगे। बिन अमला दे आलमा इल्म निकम्मा सारा, कोई अमल कमा ले तू जी जस लेने सतगुरु द्वारा। कि बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मा सारा। गुरु सहवानों ने भी फरमाया है, पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, कि कितने ही गाड़े भर दो पढ़ पढ़ के, अगर उस पे मानते नहीं तो पढ़ा पढ़ाया किसी काम का नहीं। सो बिन अमला दे, कि अगर आप सुनते हैं, विचारते हैं, सच लगता है और उसको मानते नहीं, लाइफ में उस अनुसार चलते नहीं, तो वो सुनना, वो पढ़ना उतना असरदायक नहीं हो सकता जितना कि हो जाना चाहिए था। तो भाई हम तो आपके सेवादार, बताना हमारा फर्ज और आगे मानना आपकी मर्जी। पर ये महापुरुषों का कथन, मानने की गति कही ना जाए। मान के देखो, ना अंदर कमी ना बाहर कमी, खुशियों से हमेशा लबरेज रहोगे। तो विदेशों से कुछ लाइव मैसेज हैं जी। अविनाश कौर गलास्को यूके, प्यारे पिताजी नई जॉब के लिए आशीर्वाद। जी आशीर्वाद। प्रदीप इंसा विचेंसा इटली, प्यारे पिताजी आज मेरे डैडी सोमनाथ इंसा का 54वां जन्मदिन है, केक है, प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा, लाइव पे आप नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद। किरणजीत कौर इंसा टोरंटो कनाडा, प्यारे पिताजी परिवार की PR के लिए आशीर्वाद चाहती हूँ। जी बेटा आशीर्वाद सुमन करो। आस्था इंसान न्यूजीलैंड, प्यारे पिताजी एग्जाम है, आशीर्वाद। सनी इंसान रमनदीप इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया, प्यारे पिताजी है हमारी तीसरी मैरिज एनिवर्सरी है, केक है, प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं। प्यारे पिताजी आप जी की अच्छी सेहत के लिए, और हमने कल उपवास रखा था और मानवता भलाई फंड में दीन दुखियों की मदद में बैंक में 15,000 रुपए जमा करवाए हैं। जी जी आशीर्वाद। घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद। जगजीत इंसा कैलिफोर्निया अमेरिका, प्यारे पिताजी आप जी के बचनों से 9 साल बाद घर में बेटा हुआ है। जी इस खुशी में, नए घर की खुशी में 13 नवंबर को नाम चर्चा है, हलवा है, प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा आपका नजर आ रहा है। सो नेक अच्छा इंसान बनाए, सुमन करें, मालिक से दुआ है अच्छा इंसान बने, आशीर्वाद। जो आपने प्रसाद रख रखा है जी, तो प्रसाद बन गया, ले लेना, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। पहली बार विदेश जाना, रुपिंद्र कौर इंसान जर्मनी, आशीर्वाद। बच्चों पे रहना बेटा, सुमन करते रहना, मालिक साथ है, आशीर्वाद आशीर्वाद। MSG एडम में मिलके जाइए। शास्त्राम जी की नेक्स्ट वेलफेयर फोर्स विंग का प्रशासन वाले 8 भाई 1 बहनें खड़े हो जाएं। महाअभियानों के फार्म भरने वाले 106 भाई 86 बहनें खड़े हो जाएं। तो धन्य माँ बाप, धन्य कुल जिनके बच्चे इस कलयुग में सेवा करते हैं। सो मालिक खुशियां बख्शे, सेवा से उनमें मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिए। ब्लाक बठिंडा में 1 जोड़ी आंखें दान की गई, नेत्रदानी सत्या देवी। सो नेत्रदान महादान बहुत बड़ी बात। सो आशीर्वाद बेटा, आप प्रसाद लेना, परिवारों को देना जिन्होंने नेत्रदान किए, प्रसाद दीजिएगा। नेत्रदान महादान, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 7 से 210 दिन वाले सेवादार। ब्लाक बुदायूं यूपी से 32 भाई बहन 6 दिन की सेवा। ब्लाक रायपुर रानी से 11 बहन भाई 5 दिन की सेवा। ब्लाक अपरा जिला जलंधर से 22, नूरमहल से 30 बहन भाई 4 दिन की सेवा। पश्चिम बंगाल से भाई 11 दिन की सेवा। काफिले सड़क पर ड्यूटी देने वाले, तो आप सब खड़े हो जाएं, आशीर्वाद, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। तो मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सुनने मन लगे, आपको सेवा सुनने सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे। सो प्रसाद लेना, परिवारों को भी देना और सबको कहना कि भी देने, आशीर्वाद भेजा है। सो मालिक खुशियां दे सबको, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। जी आशीर्वाद। बीमार व बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद लीजिए, दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुसर मोड़ी से दवाई ले लो, राय ले लो। गरीबों का इलाज सासंग की तरफ से फ्री है। जितनी बार दवाई लेनी, पहले आधा घंटा राम का नाम जपो। कैंसर लाइलाज में दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी।
कोई नशा छोड़ने आया है, 7 दिन के लिए यहां रुक जाओ। चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, रोज के 80-80 नॉर्फिन, फोर्टविन के इंजेक्शन लगाने वाले, एक टाइम में 15 ग्राम स्मैक चरस लेने वाले 7 दिन में नशा छोड़ गए। लाखों हजारों लोग यहाँ नशा छोड़ने आते हैं। तो आप आए हैं, परिवार का एक आदमी साथ रहे, 7 दिन सेवा सुमरण करने से भयानक नशा छूट जाता है। लेकिन एक ख्याल रखना है, जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना, तो बाद में यहां से प्रसाद ले लेना है जी। और 3 परहेजों में गलती हुई है खाने पीने की, वो नारा लगाते मालिक बैठे बैठे मालिक माफ करेंगे। बाकी 3 वचनों में गलती हुई है मालूम है तो वो अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। पता है कि 3 परहेजों में गलती हो गई, जल्दी से खड़े हो जाएं। मालिक से आपके लिए माफी मांगनी है जी, जल्दी किया करें, खास करके बुजुर्ग माता भाई। अगर गलती की है 3 वचनों में तो आपके लिए मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं। गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं, पर चलो सच्चे दिल से अगर तौबा करोगे तो मालिक माफ करने वाले हैं। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। नशा किया, जीव हत्या हुई, सेवा पर नहीं आया, अश्लीलता देखी, ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ा, अहंकार किया, गलती से प्रेम निशानी ली, गलत सोचा, फ्रॉड कंपनी में पैसा लगा, नाम शब्द सुना, चुगली, निंदा सुनी, आश्रम से सामान उठा के खाए, प्रसाद खराब हो, नारा लगा, पूरन के दांत घूम गई, सो नारा लगा दें, आगे से ख्याल रखें जी। 2 महीने सुमन किया, सुखनाम इंसान, अंग्रेज सिंह, सीमा इंसान, खड़े हो जाएं। लगातार सुमन करते रहिए तो मालिक माफ करने वाला है। नारा लगा के बैठे, आगे से लगातार सुमन करें। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, मैनू कसर हुंदी है, चुपचाप अपनी जगह पे खड़े रहना है, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए जल्दी से। जो कहते हैं मेरे अंदर भूत प्रेत जिन चुड़ैल ऊपरी पराई कसर हुंदी है, मैनू खड़े हो जाओ, तो अपनी जगह पे चुपचाप खड़े रहिए। तो आपके लिए मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। और नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, अगर खड़े रह गए तो भूत रह सकता है, जल्दी बैठो। सो आपके सारे भरम भूत भगा दिए, कोई भूत बात नहीं है आपके अंदर, बैठ जाओ। प्रसाद ले लो, अगर जरूरत समझो तो यहां से दवाई ले लो, गरीबों की फ्री है, आज सुमन करके दवाई लेना। सो कोई भूत नहीं है, ये 100% गारंटी भूत चले गए आपके, कोई भूत बात नहीं है आपका। बाकी सुबह 6 से रात के 10 बजे और सारी रात मस्ताना जी के वचन या दिन रात सेवा चलती रहती है। तो जो सेवा करते हैं मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे, आशीर्वाद। तो शास्त्राम जी बॉयज स्कूल सरसा गन शूटिंग के 5 खिलाड़ियों ने सीनियर नेशनल खेलने जाना है। एक बच्चा शुभेंद्र सिंह शाही आसरा आश्रम से भी है, शाबाश बेटा, लगन से आगे बढ़ो, शाबाश। और ये वो बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं, छोटे से बच्चे आए थे और यहाँ पे उनको पढ़ा गया, इनको माँ बाप का नाम हम अपना देते हैं, जैसे भ्रूण हत्या में बेटियों को मारना था उनको भी नाम देते थे, इनको भी। शाबाश बेटा, आगे बढ़ना, हिम्मत दिखाना, सब लोग आप प्रसाद लेना, आशीर्वाद। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल सरसा हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल के खिलाड़ियों ने पाई का स्टेट खेलने जाना है, खड़े हो जाइए। 12 खिलाड़ियों ने कैश प्राइज डिस्ट्रिक्ट खेलने जाना है, 11 खिलाड़ियों ने सब जूनियर स्टेट खेलने जाना है, जिसमें शाही बेटी स्तुति इंसान भी है। आपको बोला स्तुति, ये आगे खड़ी गुड़िया, तो ये 21 बेटियां हमारे पास आ चुकी हैं जिनको भ्रूण हत्या में मार देना था। तो इनका जैसे बच्चे का बताया इधर भी, तो इनके स्कूल में माँ बाप की जगह हम अपना नाम देते हैं, साथ संगत इन्हें अपनी बेटी बहन की तरह मानते हैं। तो ये समाज के मुंह पे तमाचा मार रही हैं, यानी जैसे सबसे बड़ी बेटी जो वो टॉपर 10 में आई CBSE बोर्ड में और नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया गन शूटिंग में, तो अपने आप में बेमिसाल। सो बच्चों आगे बढ़ो, खड़े रहना है अभी। और शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज सरसा सतब्रह्मचर्य सेवादार बहन गुरप्रीत इंसान ने जेवलिन थ्रो में मास्टर एथलीट का स्टेट खेलने जाना है। सो आशीर्वाद बेटा, शाबाश, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ो, सेवा सुमन करते रहना, मालिक साथ है और मालिक रहमो कर्म से नवाजे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कई लोग कह देते हैं जी कि सतब्रह्मचर्य भाई बहने इधर उधर जाते नहीं, सब जगह घूमते हैं, और ये कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उनकी बेटी आदमियों में जाके ऐसा कुछ करे, तो फिर भी इतनी मजबूत होते हैं। ये देखिए, ये गुड़िया है और ये हमेशा शायद पता नहीं कौन सा नेशनल खेलने जाएगी, मालिक जाने कितने नेशनल ये खेल चुकी है और हमेशा पूरे अपने देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल भी खेल के आई है। तो बात का बतंगड़ बनाना कलयुग की बात है। यहाँ आइए, ये सच्चा सौदा खुली किताब है, आओ तो सही, बाहर बैठे बैठे छोड़ते रहते हो जी। सो आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना और टैलेंट दिखाइए, बचनों पे रहिए, पूरा टैलेंट दिखाइएगा, सुमन करते रहिए, मालिक साथ में बैठ जाए। यूथ वीरांगनाओं द्वारा
ये लड़कियां हैं, नौजवान सब जगह जाते हैं। नशा, कन्या भ्रूण हत्या, वैश्यावर्ती, समलैंगिकता विरोधी और सुखदुआ समाज यानी जिन्हें किन्नर कहते हैं, उत्थान के लिए पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 3, सीहोर जिले में 8, उत्तराखंड के देहरादून जिले में 1, कुल 12 रैलियां निकाली गई। इन रैलियों में गांव के सरपंचों द्वारा खूब प्रशंसा की गई। कुछ बहनें ऑनलाइन मजलिस सुन रही हैं। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। बेप्रवाह श्याम मस्ताना जी महाराज के अवतार मां की खुशी में आप जी की तंदुरुस्ती कामना करती हुए दीन दुखी मध्य बैंक में शाही भजन मंडली 8,999 रुपये 99 पैसे तथा 8 बहन भाई दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं। कुछ बहन भाइयों ने निर्जल व्रत रखा है जी। तो बेटा आप सबको मालिक खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक सेवा सिमरन सत्संग में आपका मन लगे। जिन्होंने व्रत रखे हैं अपने समय के अनुसार नारा लगा के व्रत खोल लीजिए और वो व्रत का पैसा किसी भी दीन दुखियों की मदद में आप लगाइए। वो खाना जो आपने खाना था किसी को खिलाइए तो आपकी भावना मालिक मंजूर कबूल जरूर करेंगे। आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाइए। एक और कार्ड है जी, जिंदगी गुजर जाए चरणों में आपके, यही हमारी जिंदगी का स्टाइल हो, सेवा हरदम करते रहें, यही हमारी लाइफ हो जी। शाही कैंटीन दूसरा हफ्ता, सेवादार भाई बहनों के द्वारा दीन दुखी मध्य बैंक में 16,099 रुपए जमा करवाए गए हैं। तो ये कार्ड भी बनाए, खड़े हो जाएं सेवादार जितने के यहाँ आए हैं। तो बेटा सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े और जो आपको बोला है कि वचन सेवादारों के लिए सब आप पे लागू हो, सो मालिक खुशियां दे। नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी। दीन दुखी मध्य बैंक में 11,777 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 15 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं जी। ये सभी धर्मों के लोग यहां शादियां करते हैं और बेमिसाल शादी के दिन खास करके बुजुर्ग माता कहती बेटा मरने का तो नाम ना ले, और ये अपने हाथों से लिखते हैं कि मरने के बाद मैं नेत्रदान करूंगा। और एक नहीं 15 लोग नेत्रदान कर रहे हैं मरणोपरांत, फार्म भरे हैं। और मरणोपरांत शरीर दान का पर्ण करने वाले 15 मेंबर हैं जी। शाबाश। शरीर दान महादान, आंखें दान महादान। आशीर्वाद। लड़का अपने स्कूल का एक स्टूडेंट है। लड़के का नाम सुखपाल इंसा, पुत्र चमकौर सिंह जी का, निवासी शास्त्राम नगर सरसा, जिला सरसा हरियाणा। लड़के का नाम अमनदीप इंसा, पुत्री बलविंदर सिंह इंसा जी की, निवासी राजपुरा, जिला संगरूर पंजाब। लड़का लड़के आपस में दिल जुड़ मार डालें। तो ये दोनों बच्चे शास्त्राम जी की नेक्स्ट वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जिनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं होती। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हर जगह ये जिंदगी बचाते हैं। लगभग 50,000 से ऊपर इनकी संख्या हो चुकी है, या 40,000 से ऊपर। तो जगह जगह ये सेवा करते हैं। सो आशीर्वाद, उसी वर्दी को तोहफा समझो, मालिक खुशियां बख्शे। और आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद बेटा। और प्यारी साथ संग जियो, जो सेवा के महाअभियान चले हैं, मरणोपरांत नेत्रदान करने वाले जिन्होंने पर्ण लिया है, आपको कहा था कि जल्दी देखते कौन लाख के करीब पहुंचता है। उनकी संख्या 97,870। लगातार रक्तदान किया करेंगे। उनकी संख्या 87,349। शरीर दान, दिल दान, फेफड़े दान करने का पर्ण करने वाले 58,285। जीते जी गुर्दा दान करेंगे 51,488। बहुत बड़ी बात है सासंग जी। जीते जी गुर्दा, सगे वाले नहीं देते, भाग जाते हैं यार मैं मरना जाऊं। तो ये किसी के लिए भी गुर्दा दान करने को तैयार। कभी रिश्वत नहीं देंगे 83,670। कभी रिश्वत नहीं लेंगे, सिर्फ ऑफिसर लोग 703। विवाह में दहेज नहीं लेंगे 77,275। अगर बच्चा हो गया, कई बार ऐसा होता है 2 बच्चे हैं, तीसरा हो गया तो कहते हैं हम गोद देंगे कानूनी तौर पे, वो 79। और समलैंगिकता त्यागेंगे 156। भक्त योद्धा, आपको मालूम है भक्त योद्धा जो वैश्यों से शादी करवाने को तैयार हैं,
उनकी संख्या हो चुकी है 1483। निःशुल्क लोगों के मकान बना के दिया करेंगे लगातार, वो 8 हैं। हम एक हमारा एक, जो ये परोपकार महाअभियान चले हुए हैं आश्रम की तरफ से, दोनों तरफ फार्म अब भी भरे जा रहे हैं। ये सभी जो आपको बोले जा रहे हैं तो आप फार्म भर सकते हैं। हम एक हमारा एक ही बच्चा रखेंगे, ऐसे परिवार दंपतियां 197 हो चुकी हैं। और इस तरह कुल योग हो चुका है जी 4,58,563 लोग। महादानों का महादान 4,055 की बुराइयां छुड़वाएंगे लोगों की। महाअभियान फार्म जैसे दिल्ली में 1.25 दिन में सफाई, और पूरे जयपुर निवासी कहने लगे 12 दिन लगेंगे और 7 घंटे में सफाई, पूरा जयपुर चमका दिया था सेवादारों ने। तो वो फार्म भरने वाले हो गए हैं जी 54,797 रजिस्टर्ड। तो जो लगातार जाते जाएंगे वैसे लाखों संगत पहुंचती है। सो आशीर्वाद मालिक बेहद खुशियां बख्शे जी। और 5 परिवार हैं, भवानीगढ़, संगरूर, सिंगावाड़ा, मोगातो, बप्पा, सरसा, गुरु हर सहाय फिरोजपुर और सौरा जवेर पूर्णिया बिहार से, जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है। ये वो परिवार हैं, खड़े हो जाएं। 2 ने नाम नहीं लिया था, जिसने नाम लिया परिवार वाले घंटा सुबह शाम उनके लिए सुमन करें, मालिक से दुआ करें, और मालिक से दुआ करेंगे मालिक कुछ ना कुछ रहमो करम करें। एक का शरीर दान हुआ है, शरीर दान महादान, बहुत बड़ी बात। एक ही आंखें दान हुई, आंखें दान महादान। और 3 परिवार उनकी याद में फजूल खर्ची की बजाय दीन दुखियों मध्य में बैंक में पैसा जमा करवाया। आशीर्वाद। तो जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक नाम में जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निजधाम लेके जाते हैं। जिसने नाम लिया सो प्रसाद ले लें, प्रसाद लेने के बाद बैठना है, मालिक आपको ताकत दे। साथ संगत में प्रसाद पहने, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी लेके कोई आया कि आशीर्वाद लेना, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लीजिए। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं, सामान नीचे कर लीजिए जी। बस 1-2 मिनट इसी तरह बैठना। उसके बाद जाने का ख्याल समय साधन के अनुसार जैसे रहने का, जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। और अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा। और आप सबका सत्संग में आने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस 1-2 मिनट बैठे रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।